हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आज फिर लौटे एक न्यू वीडियो के साथ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए हम अपनी पहली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, संगम का सही संधि विच्छेद है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम जोड़ घन बराबर समगम। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा यन संधि। चलिए अगली प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि। हमारा चौथा प्रश्न है, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। चलिए अगली प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि। चलिए अगली प्रश्न पर बढ़ते हैं। उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्धर उत जोड़ लेख बराबर उल्लेख होता है दोस्तों। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अति जोड़ आचार बराबर अत्याचार होता है दोस्तों। चलिए अगली प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिक जोड़ अंबर बराबर दिगंबर होता है दोस्तों। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, उड्डयन का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों बहुत कोई क्या कहते हैं, इसे गलत मार देते हैं, लेकिन ये हो दोस्तों, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, उत जोड़ डयन। चलिए अगली प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। चलिए अगली प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है दोस्तों, सरवन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री जोड़ अन बराबर सरवन होता है दोस्तों। चलिए अगली प्रश्न पर बढ़ते हैं। काव्योमी का सही संधि विच्छेद है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काव्य जोड़ उमी बराबर काव्योमी होती है दोस्तों। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य जोड़ आग्रह बराबर सत्याग्रह होता है दोस्तों। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, निरूक्तका का सही संधि विच्छेद है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नी जोड़ उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, मना प्लस भाव बराबर क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मनोभाव। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है, नी विकार बराबर क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निस्विकार। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों?
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत धन जोड़ जन। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का नाम, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ।